नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर कपकोट के गांजली और कजाल समेत विलोरिया के ग्रामीणों ने प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है, जिसकी सूचना उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को दी। वहीं चुनाव के बहिष्कार को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि करोली बैंड से गांजली मोटर मार्ग का निर्माण होना था, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते मोटर मार्ग का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने मोटर मार्ग के लिए कई बार प्रशासन से मांग भी की, लेकिन इसके बावजूद आज तक उनके गांव को सड़क से नहीं जोड़ा गया। वहीं उनके गांव में सड़क और पैदल मार्ग भी नहीं बनाए गए हैं, जिस कारण इन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में वो अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार उन्हें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रही है तो उनका वोटर होना निराधार है और उनके वोट का कोई उपयोग नहीं है, जिसके चलते वो आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पड़ता है ब्लॉक विधानसभा कपकोट है, 46 कपकोट है। तो हमारा रोड का एक मैटर है जो करोली बैंड गाजली बिजोरिया है, वो 2019 में 14 अगस्त 2019 को उसका उद्घाटन हुआ था। 30 महीने करीब बीतने जा रहे हैं, उसमें अभी तक जो है आधा अधूरा काम हुआ है। और इस विषय में हमने अधिशासी अभियंता कपकोट को भी कई बार अवगत कराया है। एक बार हमने जिलाधिकारी कार्यालय को भी अवगत कराया था, जिसका अभी तक कोई संज्ञान नहीं हुआ, न कि उसमें कोई कार्रवाई शुरू हुई। इस कारण जो है अभी तक 75 साल जो है हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, तो हमारे गांव के लिए अभी तक कोई पक्का रास्ता नहीं है। मुख्य रोड मोटर मार्ग से गांव तक जाने के लिए किसी प्रकार का भी पक्का रास्ता नहीं है। और इतने प्रधान बने तो हम अपने मताधिकार का क्यों प्रयोग करें? क्योंकि जब इस स्वतंत्रता अगर हमें मताधिकार का स्वतंत्र प्रयोग करना है तो हमने तो इतने साल तक किया ही है ना। उसके बाद भी हम लोगों को अगर उस पर जब कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई ना नेता हमें देखने, सिर्फ वोट के समय ही वहाँ पर लोग दिखने को मिलते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। वो समस्या हमको 3 साल से हमको रोड कट वो लगा था, रोड का काम शुरू किया था इन लोगों ने विभाग की अनदेखी से। विभाग वालों ने हमारे लिए पूरा सल कपट की भावना कर की है। कई बार डीएम साहब को मुलाकात कर दी, ज्ञापन भी दे दिया, कोई समाधान नहीं निकली। आज चुनाव हो जाने जा रहे हैं तो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इसमें हमारी जो रोड कटी है वही विभाग को नहीं कटवा दे रहे हैं, तो ये आगे को क्या अपनी रणनीति वो करेंगे। तो इस मामले में चुनाव बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। तो वोट आप क्यों नहीं करेंगे? वोट हमारे वहाँ रोज सड़क आ जाएगी, हम वोट देने के लिए तैयार हैं। बागेश्वर गरुड़ के रियूनी लखमार के ग्रामीणों ने आज पीएमजीएसवाई के मोटर मार्ग पर बन रहे पुल का जल्द निर्माण करने और नाली की सफाई के बारे में जिलाधिकारी विनीत कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से पुल के निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते पुल का निर्माण आज तक नहीं हो पाया। वहीं ग्रामीणों ने पानियागाड़ गांव के पास गधेरे में कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाए जाने का भी विरोध किया और जिलाधिकारी से मामले में संज्ञान लेने की मांग की, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि जिलाधिकारी ने उन्हें मामले में जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अपने 2 समस्या लेकर यहाँ पे आए मुख्य, जैसे हमारा वीर ग्राम रियूनी लखमार में 2017 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड कटी थी, जिसका डामरीकरण 2020 में संपूर्ण हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी 2022 स्टार्ट चल रहा, तो अभी तक हमारे यहाँ नदी में पुल का निर्माण कार्य नहीं हो रखा है, जिससे हमें पूरे ग्राम पंचायत को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार हम जैसे बुजुर्ग पुरुष होते हैं, बीमार महिलाएं होती हैं या गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो हमको डोली की सहायता से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर पैदल कुछ गांव के लड़कों के माध्यम से मुख्य सड़क मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है, जिससे कई बार रात हम 8 बजे के आसपास भी 7 बजे के आसपास भी हमने ये किया हुआ है। तो इससे हमें कई बार विभागों को इस बारे में हमें जानकारी दी है कि हमें पुल की सख्त ज़रूरत है, इसका कार्य जल्दी शुरू किया जाए, लेकिन विभाग द्वारा और ठेकेदार द्वारा बार बार हमारी अनदेखी की जा रही है, जिसे हमने आज इस संबंध में ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर को दे रखा है। तो हमें आश्वासन मिला कि हमारी बात का सम्मान करते हुए हमें आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्दी हमारा पुल का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। 2018 में जो बारिश हुई थी उस वजह से रोड काफ़ी ख़राब हो गई है। जो मलबा आता है उसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। मेरे पास खुद एक 2 व्हीलर व्हीकल है और लोगों के पास 4 व्हीकल भी है, जो नीचे ऊपर जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पुल की वजह से हमें गधेरे के थ्रू जाना पड़ता है, जिसकी वजह से गाड़ी में बहुत डैमेज हो जाते हैं। जैसे रोड की वजह से टायर ख़राब हो जाते हैं बहुत बार, उसमें बहुत खर्चा आता है। और
गाड़ी में दिक्कत आती है, कितनी बार नीचे से इंजन पे पत्थर टकरा जाता है, बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम आती है। और दूसरा, कोई भी बुजुर्ग है उसे हम गाड़ी में बैठा के भी नहीं ले जा सकते इतने झटके में, जैसे प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको ले जाने में दिक्कत है। बहुत बार PMOYG को भी फ़ोन करके इन्फॉर्म किया गया है सभी की तरफ से, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। कोई बोलता है जो जिनको ठेका मिला है, टेंडर मिला है, वो कहते हैं कि कोविड की वजह से हमारे पास लेबर नहीं है, इस वजह से नहीं हो पाता है। दूसरी साइड ही बिजी है, कभी हमें PMOYG से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। अगर पुल बन जाता है तो पुल की वजह से कंस्ट्रक्शन सही हो जाएगी, और प्रॉपर अगर बीच बीच में सफाई करते रहें तो बताने से भी वो सफाई नहीं करते। बागेश्वर के लाहौर घाटी में जाग के ग्रामीणों को नेटवर्क की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में आए दिन नेटवर्क की परेशानी बनी रहती है, जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। वहीं नेटवर्क के अभाव के चलते ग्रामीण बदहाली में जीने के लिए मजबूर हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि सरकार ने हमेशा उनके क्षेत्र में अनदेखी की है, साथ ही चुनाव में जीतने के बाद कोई भी उनके गाँव के विकास की बात नहीं करता है। और ज़्यादा परेशान है हम टावर के पीछे। दूसरी है यातायात के साधनों से, ये यातायात रोड की परिस्थितियों से। तीसरी अन्य विकास कार्यों से भी परेशान कर, विकास कार्य कोई का सही जनप्रतिनिधित्व बने, कोई देखने वाला है नहीं। यहाँ घाटी बिल्कुल पिछड़ी की पिछड़ी ठहरी हमारी है। क्या हुआ हमारे वहाँ विधायक जी द्वारा तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। क्या हुआ यहाँ विधायक निधि से तो कुछ भी नहीं हुआ हमारे वहाँ। अब कब, हमने तो कभी देखा ही नहीं उनको, फिर आप कैसे कहें। अब कोई होगा चोर चार के, कोई ला रहा होगा, खा रहा होगा। अब हमें तो कोई फैसिलिटियाँ, कोई सुविधाएं कहीं पर ऐसा तो हमने सुना नहीं है निधि का पैसा है या विधायक जी ने। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 31 उत्तराखंड। नमस्कार।